हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। तो आज जो है सेमेस्टर 2 सीसीएफ का फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। ठीक है, कंपलसरी इंग्लिश सेमेस्टर 2 बीकॉम बीबीए बीए और बीएससी के लिए भी ये है। ठीक है, सबका सेम रहेगा सिलेबस। तो इसका आज एक नया चैप्टर का लेकर के आए हैं। लास्ट डे हम लास्ट क्लास करवाए थे जिसमें हम पोएम का बात किए थे, लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आप वीडियो जरूर चेकआउट करिए, उसमें बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है और उसके साथ में आपको सारा एमसीक्यू सॉल्व मिल जाएगा। आउट ऑफ विच आपको वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर हम लोग को रीच आउट करिए। हम लोग को रीच आउट करने के लिए आप लोग को कहाँ जाना पड़ेगा हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का और वीडियोस आता रहेगा। अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से वीडियो को शेयर करिए। और हम लोग का वेबसाइट में जाकर के आप लोग जो है जितना कुछ भी इंफॉर्मेशन है हम लोग के रिगार्डिंग सब कुछ पा सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम और इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कनेक्ट करिए, कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो भी करिए। किसी भी तरह का कोई भी जानकारी अगर चाहिए गो फॉर। ठीक है, तो लास्ट डे जो है मैं लूसी ग्रे कवर कर लिया था, जो कि 100% कंप्लीट है। वीडियो जरूर देखना, मिस मत करना। अगर नहीं पढ़ाई किए हो तो भी वो देख करके तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पोएम का एक हो गया है, ये दो ठो मैं बाद में कराऊंगा। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक प्रोज का चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ठीक है, तो चलते हैं द लास्ट लीफ। ठीक है, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। तो ये एक प्रोज है, प्रोज मतलब स्टोरी है। ठीक है, जो कि ओ हेनरी ने लिखा, बहुत ही क्रिएटिव टाइप के राइटर थे। ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा आर्टिस्टिक टाइप का चीज और जो आर्टिस्ट होता है, जो राइटर्स होते थे, उन लोगों का स्ट्रगल्स को दिखाने का कोशिश की है स्टोरी के थ्रू। ठीक है, स्टोरी का मेन जो कैरेक्टर्स है, पहला जो कैरेक्टर है हमारा वो है जॉन सी। एक काम करते हैं, हम इससे लिख देते हैं ताकि आप लोग को रिटेन हो जाए। फर्स्ट कैरेक्टर है जॉन सी, दूसरी कैरेक्टर है स्यू, तीसरा कैरेक्टर है एक डॉक्टर और चौथा कैरेक्टर है बर्गमैन। बर्गमैन स्कूटी नहीं भाई, ठीक है, बर्गमैन एक बंदा का नाम है, इसका कैरेक्टर यहाँ पर यूज किया गया। ठीक है, स्टोरी इन लोग के अराउंड ही रिवॉल्व करता है और इन लोग के अराउंड ही खत्म हो जाता है। ठीक है, स्टोरी में जॉन सी और स्यू जो है फ्रेंड्स होती हैं। ठीक है, दो फ्रेंड के बारे में स्टोरी है। डॉक्टर इन्वॉल्व है, डॉक्टर का कुछ बहुत ज़्यादा रोल नहीं है लेकिन अच्छा मतलब रोल है, जो भी है वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और उसके बाद आते हैं बर्गमैन, जो इन लोग के ही नेबर थे। ठीक है, और इस बंदे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके कैरेक्टर को मेटाफोरिकली बहुत बढ़िया से यूज़ किया गया है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम छोटा सा एक समरी देंगे, क्योंकि देखिए इतना बड़ा स्टोरी रीड करना, ठीक है, अभी इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। वो आप लोग जब भी नोट्स मिले उसको प्लीज पढ़ो। ठीक है, प्लीज पढ़ो। बिकॉज क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ पढ़ो, इतना बड़ा स्टोरी है यार, लगा लो 1 घंटा 1.5 घंटा लगा लो। ठीक है, लेकिन पढ़ लो, पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगा, वर्ड टू वर्ड कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ पढ़ने के बाद वो चीज़ मिस आउट ना रहे। ठीक है, करना क्या है, हम लोग समरी में चले जाते हैं। डिटेल्ड समरी जो है लाइन टू लाइन रीड नहीं। हाँ, तो डिटेल्ड समरी से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बेसिकली हम आपको स्टोरी का एक आउटलाइन दे देते हैं, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टोरी क्या है, स्यू और जॉन सी क्लोज फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वो शेयर एन अपार्टमेंट इन द आर्टिस्ट कम्युनिटी ऑफ ग्रीनविच विलेज। अब ग्रीनविच विलेज क्या है, ग्रीनविच विलेज एक न्यूयॉर्क में एक छोटा सा शहर मतलब विलेज है, तो ऑब्वियसली गाँव है, टाउन बोल सकते हो। ठीक है, तो वहाँ क्या है ना, वहाँ का गली जो है, वहाँ का जो रास्ता है एकदम जलेबी के जैसा पेचीदा है, इतना ट्विस्टेड है। मतलब आप अगर एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो तो बार बार उसी पॉइंट पे घूम के आ जाते हो। ठीक है, भूल भुलैया टाइप का मतलब। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, वहाँ का गवर्नमेंट का जो टैक्स ऑफिसर लोग है वहाँ से टैक्स कलेक्ट करने नहीं आता है। ठीक है, तो जो स्मॉल आर्टिस्ट लोग होता है ना, तो वो लोग ग्रीनविच विलेज में जाकर के रूम लेकर के रहता है, ताकि वहां पर जो लोग अपना आर्ट वगैरह बना पाए शांति से, क्योंकि कोई बाहर का आदमी जल्दी आएगा नहीं वहाँ डिस्टर्ब करने के लिए। और वहां पर जो आर्ट वगैरह बनाने के बाद वो लोग जो सेल करता है उस पर कोई टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं आता, तो उन लोग का जो भी छोटा मोटा लिविंग बनता है वो उन लोग का पूरा होता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रीनविच विलेज के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, अब जो स्यू और जॉनसी है, ठीक है, ये लोग दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। ये लोग एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। ठीक है, 8th स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं और आपका जा करके
वो बहुत ही मतलब उन लोग का जो सारा लाइकिंग्स डिसलाइकिंग सब कुछ एक जैसा होता है, तो उन लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्यों नहीं साथ में रूम लेकर के रहते हैं, साथ में पेंटिंग्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, जब उन लोग का सब कुछ मैच करता है तो लोग उसी तरह से एक रूम ले लेता है। एक 2 स्टोरी अपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें ले लेता है सेकंड फ्लोर पे। एक रूम में लोग मतलब एक घर में रहता है। ठीक है, और उन लोग का नीचे में ही एक आदमी रहता है, उन लोग का नेबर, जिसका नाम है मिस्टर बर्मैन, जिसके बारे में स्टोरी में आगे बताया गया है। ठीक है, तो एक ऑटम का टाइम है। ऑटम मतलब जब ठंड आया नहीं है, ठंड आने वाला है। ऑटम का टाइम में क्या होता है, तो ग्रीनविच विलेज में एक स्ट्रेंजर आता है। ठीक है, स्ट्रेंजर वर्ड किसके लिए आयरॉनिकली यूज किया गया है, न्यूमोनिया के लिए। न्यूमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी था उस टाइम पे, अभी भी है, ऐसा नहीं कि खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इतना नहीं है जितना उस टाइम पे था। ठीक है, ठंड का टाइम पे न्यूमोनिया जो आ जाता है ग्रीनविच विलेज पे, जिसको मतलब न्यूमोनिया जिसको टच हुआ वो बीमार है, और बुरा तरीका से बीमार है, बहुत कम चांस होता है उन लोगों का बचने का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ऐसा होता है कि न्यूमोनिया की वजह से जो है जॉन्सी भी जो है बीमार पड़ जाती है। ठीक है, जॉन्सी को न्यूमोनिया हो जाता है, बीमार पड़ जाती है, तो बहुत बुरा बीमार पड़ती है। ठीक है, तो जब वो बीमार पड़ती है ना, तो धीरे धीरे वो उसको क्या है ना, वो डिप्रेशन में जाने लगती है। ठीक है, नॉर्मली देखोगे कि एक आदमी जब जब उसको पता होता है कि हम बहुत बुरा बीमार पड़ गए ना, तो वो सोचने लगता है कि हम तो मर ही जाएंगे, मेरा तो पक्का है मर जाएंगे। तो सेम चीज उसके साथ होता है जॉन्सी के साथ। ठीक है, तो जॉन्सी जो है बीमार पड़ जाती है, और सी उसकी दोस्त बहुत परेशान होती है कि इतना ज़्यादा इसका हालत ख़राब हो गया है, और वो क्या है डिप्रेशन में जाते जाते जो है जॉन्सी चाहती है कि अब वो मर जाए। ठीक है, तो उन लोग के जो विंडो था ना, विंडो के सामने एक वॉल था, वॉल के वहां से एक आईवी, ठीक है, आईवी वाइन उगा हुआ था। आईवी वाइन क्या है, एक तरह का वाइन, मतलब कैसे समझाऊं, लता वाला पेड़। ठीक है, उसका एक मतलब गाछ था छोटा सा, जिसमें कुछ पत्ता झूल रहा था। जो ऑटम में पता है आप लोगों को कि सब गाछ का पत्ता वत्ता झड़ जाता है, जिसको हम लोग पतझड़ का मौसम भी बोलते हैं। तो उसका भी ना पत्ता धीरे धीरे झड़ रहा था। ठीक है, तो एक दिन बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर देखता है उसको, तो डॉक्टर बोलता है शिव को बाहर निकल के, जब जॉन्सी को देख लेता है तो बाहर निकल के शिव को बताता है कि जॉन्सी का हालत जो है बहुत खराब है। ठीक है, और उसका बहुत कम चांस है कि वो जिंदा बच पाएगी। ठीक है, डॉक्टर उसको ऐसा बोलता है कि बहुत कम चांस है कि जिंदा बचेगी। डॉक्टर उससे वो भी पूछता है कि कोई ऐसा चीज है जिसको परेशान कर रहा है, या मतलब कोई ऐसा बात, तो वो बोलती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बे ऑफ नेपल्स का एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाना चाहती थी जो वो नहीं बना पा रही। तो डॉक्टर बोलता है नहीं, उस विषय में बात नहीं कर रहे। डॉक्टर पूछता है कि कोई मतलब उसका कोई लड़का वड़का का चक्कर तो नहीं है, ठीक है, किसी आदमी के साथ संबंध तो नहीं है जिस वजह से वो परेशान है। तो बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। शिव जो है कम्प्लीटली इस बात को डिनाई कर देती है, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो डिनाई कर देती है। तो डॉक्टर बोलता है कि देखो क्या है कि वो जिंदा रहना नहीं चाहती है। ठीक है, वो डिप्रेशन में इतना जा चुकी है कि वो चाहती है कि वो खुद ही मर जाए। तो जो खुद मरना चाहता है उसको डॉक्टर का दवाई और किसी का दुआ कुछ नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम उससे इस तरह का बात किया करो जिससे उसको आगे जीने का उम्मीद मिले, जिससे उसको होप लगे कि वो आगे जी पाए। ठीक है, उससे ऐसा बात करो कि सर्दी का मौसम आ रहा है तो तुम किस तरह का कपड़ा खरीदना चाहोगी, तुम कौन सा पेंटिंग बनाना चाहोगी, ताकि वो आगे का सोच करके उसके अंदर जीने का जो जागरूकता है वापस से जाग उठे। ठीक है, तो इस तरह का बात करते हैं, तो वो बोलती है ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। अब शिव जो है खाना वाना उसको देती है जॉन्सी को, वो खा वा नहीं रही है। ठीक है, वो उसको बोलती है कि डॉक्टर बोला है कि तुम्हारा बहुत हाई चांस है, हालांकि वो आयरॉनिकली झूठ बोल रही है। ठीक है, डॉक्टर उसको बोलता है कि बहुत लो चांस है, समझ लो 1 आउट ऑफ 10, 10% चांस है। लेकिन वो उसको बताती है कि डॉक्टर बोला हाई चांस है कि तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके लिए खाना बनाती है, केयर करती है, उस बीमार पड़ी है तो उसके आसपास ही रह रही है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको बैठ करके वो एक पेंटिंग पे काम कर रही होती है, तो उसको एक आवाज सुनाई देता है जॉन्सी का, विस्परिंग का। बैक काउंटिंग करती है वो, 12, 11, 10। तो वो जब उससे पूछती है कि तुम क्या काउंट कर रही हो, तो वो फिर जॉन्सी जो है बताती है कि हम लोग के विंडो के बाहर एक ट्री है जिसका बहुत सारा पत्ता है, वो धीरे धीरे झड़ रहा है, और मैं इसी को काउंट कर रही हूँ। मैं पिछला 1-2 दिन में देखी हूँ कि उसमें बहुत सारा मतलब करीब सैकड़ों मतलब हंड्रेड्स ऑफ लीव्स था, जो अभी गिना चुना ही बचा है। और जैसे ही इस पेड़ का लास्ट लीफ जो है गिर जाएगा, मैं भी इस दुनिया को अलविदा कह दूंगी। ठीक है, तो वो जो लास्ट लीफ जो है, जो लास्ट लीफ वर्ड यूज किया गया है इस चैप्टर का नेम, वो इसी लास्ट लीफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब क्या होता है,
तो वो बोलती है कि तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें विंडो बंद कर दो, तुमको नहीं देखना चाहिए। तो बहुत मतलब उन लोग का बीच में थोड़ा मतलब दोस्त दोस्त में कैसे होता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो, बोलती है नहीं हम ऐसा कर रहे हैं। उस तरह का एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट टाइप होता है। फिर वो बात मान जाती है, विंडो क्लोज करने के लिए एग्री कर जाती है जॉन्सी, और विंडो के बाहर नहीं देखना चाहती है अभी। तो वो बोलती है कि तुम यहीं पे आराम करो, जब तक मैं ना हूं उठना मत, मैं जा रही हूँ मिस्टर बर्मैन को लाने। बर्मैन कौन? उन लोग का नेबर, जो उन लोग के ही बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में रहता है, ठीक है, उनको लाने, क्योंकि मुझे मेरी पेंटिंग में उनके जैसा कोई कैरेक्टर को पेंट करना, ठीक है। अब जो बर्मैन होता है वो क्या है, वो भी एक तरह का पेंटर है, जो इन लोग को मतलब सपोर्ट करना चाहता है कि दो बच्ची है साथ में, मतलब रहती है, काम वाम कर रही है, लोग भी आर्टिस्ट बनना चाहती है। और बर्मैन का एक बहुत बड़ा पैशन है ना, कि वो अपना जिंदगी में मरने से पहले बहुत ही बढ़िया मास्टरपीस पेंट करना चाहता है, जो पूरा दुनिया को याद रहे, ठीक है। लेकिन वो कभी उस पर कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। तो वो उसके घर जाती है, उसको बोलती है कि जॉन्सी का हालत जो ऐसा ऐसा है, डॉक्टर ऐसा ऐसा बताए हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुम लोग को इस हालत में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो बोलती है कि चलो ऊपर चलो, मुझे तुम्हारा पेंटिंग बनाना। तो वो जाती है, संग में बर्मैन भी जाता है। तो रात भर विंडो क्लोज्ड है, जॉन्सी का तबीयत खराब है, वो तो सो रही है। अब सीयू जो है रात भर बर्मैन को पेंट करती है, और 1 घंटा के लिए उसका आंख लग जाता है, ठीक है। 1 घंटा बाद जब वो उठती है, बर्मैन वहां पर नहीं है उन लोग के यहाँ, बर्मैन चला गया है नीचे, ठीक है। अब उसके बाद जॉन्सी का आंख खुलता है, तो वो बोलती है कि विंडो खोलो, मुझे देखना है लीफ है कि नहीं। अब जो इस रात में जो वो पेंट कर रही थी, बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, पूरा गांच में जो है, मतलब ऐसा स्टॉर्म की गांच उखड़ जाए, ठीक है। लेकिन गांच वहां पर है, जब वो लोग विंडो खोल के देखते हैं, इतना बड़ा स्टॉर्म आने के बाद भी गांच में एक जो लास्ट लीफ है अभी भी वहां पर लटका हुआ है, ठीक है। तो जॉन्सी बोलती है कि ये लास्ट लीफ कैसे सरवाइव कर गए इतना बड़ा स्टॉर्म को। तो फिर सी उसको समझाती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, बेसिकली उसको अपना रियलाइज होता है कि ये लास्ट लीफ ही शायद होप है, कि मेरे को भी जीना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको अंदर से अब होप जागने लगा है, ठीक है। कि अब वो अपनी दोस्त शिव को बोलती है कि मैं गलत थी, मुझे तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। ये शायद एक मैसेज है कि मेरे को भी जीना चाहिए, मैं मरने के बारे में सोचने से गलत कर रही थी, ठीक है। तो उस बीच क्या होता है, डॉक्टर आते हैं वापस से चेक करने। डॉक्टर चेक करके शिव को बताते हैं कि अभी उसका हालत पहले से बहुत बेटर है, और अब तुम सिर्फ उसको दवाई और खाना वगैरह टाइम पे दो, थोड़ा ध्यान रखो, बहुत जल्द पूरा ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर उसको ये भी बताते हैं कि वो किसी बर्मैन को देखने जा रहे हैं, उसको भी निमोनिया हो गया है। तो शिव तो समझ गई, बर्मैन तो जो नीचे रहता है वही है। अब वो जो है डॉक्टर जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। डॉक्टर जाता है, बर्मन वर्मन को देखता है, तो बर्मन का हालत इतना खराब था कि उन लोग को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, ठीक है। उस दिन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, ठीक है। अब अगला दिन क्या होता है, खबर मिलता है कि बर्मैन जो है निमोनिया से मर गया, ठीक है। लेकिन अब जो जॉन्सी है उसका तबीयत जो है पूरा तरह से ठीक हो गया है। थोड़ा सा और केयर के लिए जरूरत है, अब जैसे रिकवरी फेज में आदमी को टाइम लगता है, तो उसी तरह से उसको भी थोड़ा सा केयर का जरूरत है, उसका तबीयत पूरा 100% फाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोलती है कि कैसे, जॉन्सी जो है बीमार थी, वो क्वेश्चन करती है कि बर्मैन को निमोनिया कैसे हो गया। तब स्यू उसको बताती है कि बर्मैन को जब पाया गया वो बाहर कहीं पे पड़ा हुआ था, उसका सारा कपड़ा एकदम गीला और ठंडा हो चुका था, ठीक है। और पास में ही उसका सारा पेंटिंग का सामान गिरा हुआ मिला, एक लाइट मिला, ठीक है, जिसका लेकर के वो रात में कुछ पेंट कर रहा था, और रात को इतना स्टॉर्म आया था जिसका वजह से उसको निमोनिया पकड़ लिया, ठीक है। तो वही बोलती है, और वो बोलती है कि जॉन्सी को, स्यू जॉन्सी को बोलती है, ठीक है, स्यू उसकी फ्रेंड जॉन्सी जो बीमार थी, ठीक है, उसको क्या बोलती है, स्यू जॉन्सी को बोलती है कि जॉन्सी, तुमने 1-2 दिन से जो लास्ट लीफ वहां पर देखा है, उसको नोटिस किया कि कितना भी हवा चले, कितना भी कुछ हो जाए, वो वहां से हिलता क्यों नहीं है, वो वॉल के ऊपर ही क्यों स्टिक रहता है। तो उसको समझ नहीं आया। तब वो बताती है कि वो जो लास्ट लीफ है जो तुम देख रही हो, जिसको देख के तुमको होप मिला, जिसको देख के तुम अपना मरने का डिसीजन को गलत समझ रही थी, तुम अपना जिंदगी में जीने का होप ले आए, वो लास्ट लीफ एक्चुअली उस रात को झड़ गया था स्टॉर्म में। और वो लास्ट लीफ जो वहां पर टंगा हुआ है, जो यहाँ पर वॉल में जो है लीफ टंगा हुआ है, वो मिस्टर बर्मैन का बनाया हुआ एक पेंटिंग है,
वो मिस्टर बर्मैन ने वहां पेंट कर दिया था ताकि तुम्हारा होप खत्म ना हो, और इस लास्ट लीफ को देखते हुए तुम खुद को बचा लो, तुम खुद बच जाओ। और तुमको बचाने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर दिए। और ये जो लास्ट लीफ का जो वो पेंटिंग बनाए हैं, दिस इज द मास्टरपीस जो बर्मैन ने बनाया। रिसेंटली हम आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि बर्मैन का एम्बिशन था कि वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाए जिसका जरिए उनको दुनिया भर में याद रखा जाए। एंड दिस वाज द मास्टरपीस जिसको बनाने के लिए उन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया किसी और का लाइफ बचाने के लिए। ये एक ऐसा रियलिस्टिक पीस ऑफ लीफ बनाए हैं जिसको देख करके एक मरने का डिसीजन ले ली हुई लड़की जो चाह रही थी कि ये लीफ झड़ेगा और हम अपना प्राण त्याग देंगे, ठीक है, उसका लाइफ बच जाता है, ठीक है, और जो है वो एक सेल्फलेस सेक्रीफाइस दे देता है, ठीक है। यही है बेसिकली स्टोरी, इसके अलावा स्टोरी में कुछ नहीं है। अब मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ने क्यों बोला, लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसा वर्ड्स है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप पढ़ लेना, पीडीएफ जो आप लोग को मिल जाएगा, पढ़ लेना भाई, जरूर से पढ़ना। देखो समरी से हो जाएगा लेकिन डजेंट मीन कि यहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। अब इतना बड़ा स्टोरी है, उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना, दैट विल बी बेटर, ठीक है। स्टोरी का थीम क्या है, स्टोरी का थीम जो है यहाँ पर है पावर ऑफ होप एंड सेल्फलेस सेक्रीफाइस। होप कैसे, होप जो लास्ट लीफ को देख करके जॉन्सी जो न्यूमोनिया का एकदम मरने का स्थिति पे आ चुकी है, उसको उम्मीद मिल गया कि अगर ये इतना ठंड में, इतना विंडी, इतना स्ट्रॉन्ग में बचा रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकती हूँ। सेल्फलेस सेक्रीफाइस, बर्मैन जो एक ओल्ड पेंटर था, वो जो दो लड़की जो पेंटर यंग आर्टिस्ट है उन लोग का लाइफ के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया कि वो लड़की के लिए वो अपने को सेक्रीफाइस कर दिया। उतना स्टॉर्मी नाइट में भी वो बाहर गया, वो जानता था कि उसको निमोनिया हो जाएगा लेकिन वो फिर भी वहां पर जाता है और जो है एक ऐसा लीफ का ड्राइंग करता है जो एकदम रियलिस्टिक हो, जिसको देख करके वो लड़की का जान बच जाता है। यही है इसका सेंट्रल थीम, ठीक है, यही इसका आइडिया है, ठीक है। होप एंड डिस्पेयर, फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस। फ्रेंडशिप, स्यू और जॉन्सी का फ्रेंडशिप, वो जिस तरह से स्यू उसको मदद कर रही थी, उसका जान बचाने के लिए लगी हुई थी, डॉक्टर को बुलाना, खाना पकाना, उसका ध्यान रखना, ठीक है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना, सब कुछ, ठीक है। पावर ऑफ आर्ट, बर्मैन का ऐसा पेंटिंग था, वो पेंटिंग ही वो मास्टरपीस हो गया। वो जो बनाना चाहता था उससे उसको याद रखा जाए, वो ऐसा मास्टरपीस बना दिया जिससे किसी का जान बच गया, ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ इलनेस, बीमार होने पर हम लोग बहुत बुरा बुरा थॉट्स आता है, ठीक है। एक तो अभी नया ट्रेंड है, सर दर्द को गूगल में मारोगे तो दिखाएगा कि तुमको ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। तो जो भी है, तो हम लोग को बहुत गलत गलत थॉट्स आता है, ठीक है। तो वो बताया गया कि किस तरह से आदमी धीरे धीरे जो है डिप्रेस होने लगता है, सब चीज गलत जो है उसका दिमाग में चलने लगता है, ठीक है। तो ये बताया गया। काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया मिस्टर बर्मैन एक यंग आर्टिस्ट के लिए, ठीक है। तो इससे काइंडनेस और ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है, ये दिखाया गया, ठीक है। और कुछ नहीं है। सिंबोलिज्म, आईवी लीफ के बारे में, बर्मन मास्टरपीस, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी की थीम्स में हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें मोरल लेसन इंपॉर्टेंट है। बर्मन ट्रू हीरो में बता दिया। यूज ऑफ आयरनी, ठीक है, यूज ऑफ आयरनी सबसे इंपॉर्टेंट आयरनी था कि वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाना चाहता था जिससे उसको याद रखा जाए, और वो लास्ट में एक ऐसा पेंटिंग बनाया जिससे किसी का जान बच गया, जो सच में एक मास्टरपीस है, ठीक है। मोरल लेसन क्या है, नेवर गिव अप होप। देखो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, जिंदगी में सब कुछ खराब चल रहा हो, कुछ भी होता हो, ठीक है, एक रे ऑफ होप आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से, और आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 99 खराब थॉट्स है और कहीं से एक अच्छा थॉट आ रहा है ना, तो गो फॉर द अच्छा थॉट जो आपको ये जो है कुछ बेटर निकाल के दे सकता है। अगर आपके पास 99 खराब आ ही रहा था तो एक और खराब थॉट आ सकता था, लेकिन अच्छा आया, इसका मतलब कुछ तो कुछ बाकी है अभी, ठीक है। ऑलवेज वर्थ इट, एक अच्छा चीज को ट्राई करना ऑलवेज वर्थ इट, ठीक है। ये सिर्फ ये स्टोरी के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी याद रखना सब, ठीक है। तो यही है बेसिकली स्टोरी, और कुछ नहीं है स्टोरी पे, ठीक है। अब यहां से जो है सीधा हम लोग जंप कर जाते हैं, हम लोग जाएंगे अब एमसीक्यू पे, ठीक है। तो एमसीक्यू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जल्दी से जो है एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे आप लोग का, ठीक है। तो एमसीक्यू जो लास्ट लीफ का ये रहेगा। पहला क्वेश्चन आता है, वेयर इज द लास्ट लीफ सेट। मैंने बताया है ग्रीनविच विलेज, न्यूयॉर्क, ठीक है, जलेबी जैसा रास्ता है यहाँ का।
ठीक है। व्हाट इलनेस डज जॉन्सी सफर फ्रॉम, निमोनिया हो जाता है भाई उसको, ठीक है। हु इज स्यू, जॉन्सी की सिस्टर तो नहीं है, उसकी रूममेट और फ्रेंड है। नर्स बिल्कुल भी नहीं है। नेबर नहीं है। नेबर कौन है? नेबर बर्मैन है, ठीक है। नेबर कौन है? नेबर है मिस्टर बर्मैन, ठीक है। व्हाट डज जॉन्सी ऑब्सेसिवली वॉच थ्रू द विंडो, क्या देख रही है वो? स्नोफॉल नहीं देख रही थी, पीपल वॉकिंग बाई नहीं देख रही थी, रेन हो ही नहीं रहा था। क्या देख रही थी? आईवी वाइन। आईवी वाइन क्या है? मैंने बताया लता वाला जो पेड़ है जिसका लास्ट लीफ झूल रहा है, वो है, ठीक है। व्हाट डज बर्मैन ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग, बर्मैन को एक मास्टरपीस बनाना था भाई, मास्टरपीस, ठीक है। व्हाट सीजन इज इट इन द स्टोरी, स्टोरी में क्या है? ऑटम है। ऑटम मतलब विंटर से पहले वाला फेज, पतझड़ का मौसम जिसको बोलते हैं, ठीक है। दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच में जो मौसम एंजॉय करते हो ना, फेस्टिव सीजन, वो वाला जो है वहां पर वेदर है, ठीक है। हाँ, पटाखा नहीं फूट रहा है वहां पर, लेकिन है वेदर वैसा ही है, ठीक है। व्हाट डज जॉन्सी लिंक हर फेट, ठीक है। हाउ डज जॉन्सी लिंक हर फेट, नंबर ऑफ पेजेस शी कैन रीड, वो पढ़ नहीं रही थी। लास्ट लीफ ऑन द आईवी वाइन, एब्सोल्युटली लास्ट लीफ से वो डिसाइड कर ली थी कि लास्ट लीफ गिरेगा मर जाएंगे, तो वो उससे अपना फेट को जो है लिंक कर ली थी। बाकी काट दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज बर्मैन्स प्रोफेशन, बर्मैन क्या है? पेंटर है, ठीक है। व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस टू बर्मैन, मर जाता है भाई, डाइज ऑफ न्यूमोनिया, ठीक है। विंज और नॉट, ये सब काटो, कोई काम का नहीं है। द वर्ड स्क्वाटी मोस्ट नियरली मीन्स टॉल नहीं होता है। स्क्वाटी मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। छोटा मतलब कैसे समझाऊं? नाटा बोल सकते हो, ठीक है। शॉर्ट एंड थिक, स्लिम नहीं है, कलरफुल नहीं है। द टर्म रैवेजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टॉर्म रेफर्स टू, देखो मतलब स्टॉर्म बोल रहा, सॉरी हैंगओवर रह गया लास्ट चैप्टर का, ठीक है। द टर्म रैवेजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, रैवेजर किसको बोला गया? देखो इसमें कोई ऐसा ना एरोगेंट कैरेक्टर नहीं है, जितना भी स्टोरी पढ़े हो आप, इसको इस स्टोरी में कोई मतलब एरोगेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन न्यूमोनिया जो बीमारी है इसको एज अ कैरेक्टर बताया गया है, मिस्टर न्यूमोनिया करके इसको एड्रेस किया गया है। तो रैवेजर हम लोग न्यूमोनिया को बोलेंगे। कोई थीफ नहीं आया था, कोई स्टॉर्म तो आया था, लेकिन वो रैवेजर नहीं था। और डिप्रेशन के बारे में भी नहीं बोला गया, ठीक है। देखो यहाँ पर सही आंसर भी न्यूमोनिया दिया हुआ है, ठीक है। 12 नंबर, द फ्रेज टू पेंट अ मास्टरपीस इंप्लाइज बर्मन वांटेड टू क्रिएट एन अनफॉरगेटेबल पीस ऑफ आर्ट, बर्मन को ऐसा पीस बनाना था जिसको दुनिया कभी भुला ना पाए, जिसके जरिए उसको हमेशा याद रखा जाए, ठीक है। फेमस पेंटिंग क्यों बनाएगा वो तो ऑलरेडी बड़ा पेंटर मतलब बनना चाहता है खुद। आर्ट म्यूजियम जा ही सकता है आसपास में, आर्ट म्यूजियम कोई ऐसा बड़ा बहुत ड्रीम नहीं होता है किसी का, नॉर्मली लोग विजिट कर लेते हैं, ठीक है। टीच आर्ट क्लासेस ऐसा भी नहीं था। शिवालरिक इज यूज्ड ह्यूमरसली टू डिस्क्राइब मिस्टर न्यूमोनियाज, ऑनर नहीं भाई, कॉवर्डिस नहीं भाई, स्ट्रेंथ और मैनर्स, मैनर्स तो नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ही होना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से। Chivalric is used humorously to describe Mr. Pneumonias. अब देखो यहाँ करेक्ट आंसर है डिसऑनरेबल, ठीक है। बट ये कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है डिसऑनरेबल का। मैं स्ट्रेंथ के लिए जा रहा हूँ क्योंकि देखो शिवालरिक का जो मीनिंग है इसके संग जाएगा, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेंथ के बारे में ही बोला जा सकता है। ह्यूमरसली मतलब कैसे, हम लोग ह्यूमर में उल्टा बात जो बोलते हैं ना, वो शिवालरिक का मतलब क्या हुआ, जो बहुत जेंटल और ऑनेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कावर्ड भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कावर्ड या स्ट्रेंथ हो सकता है, ठीक है। और ह्यूमरसली बोला है तो ये दो ही हो सकता है। ये डिसऑनरेबल अगर ऑप्शन होता तो ये होता, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा कावर्ड इसके लिए जाओ, या तो स्ट्रेंथ के लिए जा सकते हो, ठीक है। मैं देखता हूँ आगे कोई और अगर ऑप्शन रहता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर मार्क कर लो, ठीक है। क्या है द वर्ड मॉर्बिड रेफर्स टू, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? मरने का इच्छा, मरने का इच्छा को मॉर्बिड बोलते हैं। तो क्या है? एन इंटरेस्ट इन लाइफ नहीं, चेयरफुल आउटलुक नहीं, एन अनहेल्दी इंटरेस्ट इन डेथ, मरने की इच्छा। मेडिकल प्रोफेशन तो बिल्कुल नहीं है, देखो अनहेल्दी इंटरेस्ट इन डेथ। हाउ डज द स्टोरी डिस्क्राइब द चेंज इन जॉन्सीज हेल्थ, ठीक है। जॉन्सी का हेल्थ क्या होता है? देखो स्टोरी के स्टार्टिंग से ही वो बीमार थी, ठीक है। स्टोरी की स्टार्टिंग से बीमार थी, तो होता क्या है? डिस्क्राइब द चेंज, स्टोरी में क्या चेंज हुआ? स्टोरी में चेंज हुआ कि वो उसके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने लगता है आफ्टर गेटिंग होप, ठीक है। तो इमीडिएट एंड मिरेकुलस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा, डिक्लाइन नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसका अनचेंज भी नहीं है कि वो बीमार ही पड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेटर होने लगती है। तो सही आंसर दिया है
16 द डच ईव्स मेंशन इन द स्टोरी कंट्रीब्यूट टू मूड एंड एटमोस्फेयर। देखो ईव्स का मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। डच मतलब जो डच एक तरह का मतलब कल्चर को डिनोट करता है, डच कल्चर को डिनोट करता है, ठीक है। और ईव्स क्या हो गया, रूफ होता है ना, जो जापान उपान में देखोगे जो घर होता है ना उन लोग का ऐसे रूफ का नीचे यहाँ पर डिजाइन होता है, किसी का ऐसा 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 ऐसा, तो इसको हम लोग जो है ईव्स बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग ईव्स बोलते हैं। तो मूड और एटमोस्फेयर मतलब किस तरह का आर्टिस्टिक माहौल है उस एटमोस्फेयर को दिखाने के लिए बताया गया, ठीक है। A mastiff in the context of the story symbolizes, मास्टिफ का मतलब क्या होता है, मास्टिफ का मतलब होता है प्रोटेक्टिव डॉग, ठीक है। मास्टिफ का मतलब होता है प्रोटेक्टिव डॉग, तो प्रोटेक्शन, ठीक है। नार्ड, ठीक है, नार्ड भी पढ़ सकते हो और नार्ड भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेस्ट डिस्क्राइब समथिंग दैट इज, गार्ड का मतलब होता है टैंगल्ड, एक दूसरे में फंसा हुआ, ठीक है, पेचीदा, तो उसको हम लोग स्मूथ नहीं बोलेंगे, ट्विस्टेड एंड नॉटेड बोलेंगे, ब्राइटली कलर्ड तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, फ्रेजाइल नहीं बोलेंगे, जो चीज ट्विस्टेड है वो फ्रेजाइल तो नहीं। समझ में आया। फिर क्या है, द स्टोरी यूजेस द फॉल ऑफ लीव्स टू सिंबलाइज, क्या दिखाया जाए, पासेज ऑफ टाइम हो सकता है, पासेज ऑफ टाइम हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे हमको जॉन्सीज हेल्थ का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ग्रोथ एंड रिन्यूअल नहीं हुआ क्योंकि लीव झड़ रहा था, चेंजिंग वेदर भी नहीं हुआ क्योंकि वेदर ऑलरेडी चेंज है, ऑटम चल रहा है, तो जॉन्सीज हेल्थ मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए। और देखो यहाँ करेक्ट आंसर सी, जॉन्सीज हेल्थ ही दिया है, ठीक है। फॉल ऑफ लीव से क्या हम लोग देखते हैं कि वो अपने आप को लीव से लिंक कर लिए कि जैसे जैसे वो गिरेगा मैं भी मरते चले जाऊँ, ठीक है, मतलब लास्ट लीव के साथ मैं मर जाऊंगा, ठीक है। पासेज ऑफ टाइम भी आप नहीं मान सकते क्योंकि स्टॉर्मी नाइट अचानक से आएगा और सारा लीव्स को गिर ही जाएगा, तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। द टर्म टेबल डिहॉट मीन्स, ठीक है, फर्नीचर नहीं है, टेबल लिखा है तो फर्नीचर से कंफ्यूज मत करना, बी है फिक्स प्राइस मील, ठीक है। आर्ट टेक्निक भी नहीं है, डांस स्टाइल भी नहीं है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा चीज हो गया, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। आपका जो आंसर है वो है फिक्स प्राइस मील, ठीक है। वो लोग जो रेस्टोरेंट मिलती है उसका फिक्स प्राइस मील हो सकता है, या जो लोग खाना वाना परचेज कर रही है उसका भी। देखो मील का बात हुआ तो रेस्टोरेंट का ही बात हो रहा है, बेसिकली यहाँ रेस्टोरेंट का ही बात हो रहा है कि जहाँ वो लोग मिली थी, पर ठीक है, जो 8th स्ट्रीट में रेस्टोरेंट में वो लोग पहला बार मिली थी उसका बात हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट लीव अ सिंबल ऑफ होप, उम्मीद, लास्ट लीव बच गया तो मैं भी बच सकती हूँ, कौन सोच रहा था, जॉन्सी सोच रही थी, ठीक है। जॉन्सी क्या सोच रही थी, लास्ट लीव अगर बच गया है तो मैं भी जिंदा बच सकती हूँ, ठीक है। डिरीजन कैन बी डिफाइंड एज, डिरीजन मतलब क्या है, मजाक उड़ाना, डिरीजन को आप मजाक उड़ाना बोल सकते हो, ठीक है। रिस्पेक्ट नहीं हुआ, मजाक नहीं, एडमिरेशन नहीं हुआ, मॉकरी बोल सकते हो, सिंपैथी नहीं हुआ, मॉकरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द स्टोरी, होप एंड सेक्रीफाइस, मैं पहले ही बता दिया था, मैं पहले ही बता दिया था, होप एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। वीडियो फुल पूरा देखना भाई, पूरा देखना, समरी मिस मत करना, कुछ कुछ चीज है जो इंपॉर्टेंट है उसमें। और देखो लिटरेचर का खास बात ये है ना कि सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। गो फॉर इट, पूरा स्टोरी देखना, मतलब पूरा वीडियो देखना, सॉरी। ओपन सेक्रीफाइस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द स्टोरीज क्लाइमैक्स इज व्हेन, क्लाइमैक्स कहाँ से आया, स्टोरी क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, स्टोरी जिस थीम पे चल रहा है, जिस पॉइंट पे चल रहा है, वहां से चेंज कहाँ से होता है उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं, ठीक है। जॉन्सी फॉल नहीं, वो शुरुआत से इल पड़ी हुई थी। स्यू प्राइस नहीं, वो तो बार बार रो रही थी क्योंकि उसके दोस्त जो है बीमार पड़ी हुई है, ठीक है। जॉन्सी डिसाइड्स टू लिव आफ्टर सीइंग द लास्ट लीव, ठीक है, ये है भाई, ठीक है, ये जो है सही आंसर है कि जॉन्सी जीना चाहती है लास्ट लीव को देखने के बाद, ठीक है, कि लास्ट लीव अगर स्टॉर्म से बच सकता है तो मैं भी इस निमोनिया को डिफीट कर सकती हूँ, जिंदा बच सकती हूँ, ठीक है। क्या दिया है यहाँ, हाँ देखो ये भी वही दिया है, ठीक है। What does the doctor suggest as crucial for Johnson's recovery, ठीक है। न्यू मेडिसिन नहीं, वो डॉक्टर जो है बोलता है कि अगर मैं दवाई जितना भी दे दूं, अगर वो मरना चाहती है तो उसको कोई नहीं बचा सकता, तो न्यू मेडिसिन नहीं है, सर्जरी नहीं है, न्यूमोनिया का कोई सर्जरी नहीं होता भाई। हर विल टू लिव, वो जीना चाहती है कि नहीं वो डिसाइड करेगा कि उसका रिकवरी कैसा है। मैंने बोला ना, वो डिप्रेशन में सोच रही है कि मैं मरना चाहती हूँ तो वो और बीमार पड़ती जा रही है, लेकिन वो जैसे ही सोचने लगी कि लास्ट वीक बच गया तो मैं भी बच जाऊंगी, उसका लाइफ जो है चेंज होने लगा, वो बेटर होने लगी, ठीक है। वार्मर क्लाइमेट हटाओ, उसको कोई मन मतलब नहीं है, ठीक है। खाने का पैसा नहीं उन लोग के पास, शहर थोड़ी कंट्री थोड़ी चेंज कर लेगा, ठीक है।
26 नंबर क्या बोल रहा है भाई? 26 नंबर बोल रहा है बर्मन्स एक्ट ऑफ पेंटिंग द लीफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, मेरे हिसाब से फुलिशनेस नहीं था, ब्रेवरी था, ठीक है, सैक्रिफाइस था, सेल्फिशनेस नहीं था, ठीक है। ब्रेवरी इन द सेंस वो उतने ठंड में भी गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या था, वो सैक्रिफाइस किया किसको? खुद को, खुद का लाइफ को सैक्रिफाइस किया टू सेव अ यंग आर्टिस्ट, उसका जिंदगी बचाने के लिए। तो आई विल गो फॉर सैक्रिफाइस, ठीक है। 27 क्या बोल रहा है? व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन द लास्ट लीफ? आयरनी। आयरनी कैसे? आयरनी ऐसे कि बर्मैन का मास्टरपीस का बात किया गया है कि वो मास्टरपीस बनाना चाहता था मरने से पहले, और ऐसा मास्टरपीस जिससे उसको पूरा दुनिया याद करे, वो बनाया। क्या बनाया? लास्ट लीफ बनाया, जिसको देख करके एक यंग आर्टिस्ट का जान जो है बच जाता है, ठीक है। आयरनी, और भी अदर आयरनी यूज किया गया, स्टोरी रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रोमिनेंट मतलब क्या? जो बार बार यूज किया गया है, ठीक है, वो, ठीक है। प्रोमिनेंट मतलब होता है विजिबली डोमिनेंट, ठीक है। The relationship between Sue and Johnsy is primarily characterized by, कोई कंपटीशन नहीं था, बहुत एक दूसरे से वो लोग मतलब कनेक्टेड थे, अच्छे दोस्त थे, इंडिफरेंस नहीं था, कोई थॉट्स में मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं था, ये अगर इस चीज में हाँ है तो वो भी उस चीज में हाँ है, एक जैसा कपड़ा पसंद है, एक जैसा खाना पसंद है, एक जैसा पेंटिंग्स पसंद है, ठीक है। डीप फ्रेंडशिप होगा, सस्पिशन नहीं होगा, एक दूसरे पे कभी शक नहीं करते थे वो लोग। डीप फ्रेंडशिप इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन द स्टोरी आर्ट रिप्रेजेंट्स, आर्ट क्या है? हॉबी है, जरूर है, वे टू फेम है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, लाइफलाइन एंड है, सब है, सब है भाई। कैसे सही आंसर लेंगे? आर्ट रिप्रेजेंट्स इन द स्टोरी, पूरा स्टोरी का बात किया गया है। किसी एक पेंटिंग अगर बात करता, किसी एक पेंटिंग का अगर बात करता तो हम लोग क्या समझते? एक पेंटिंग बेच करके वो लोग क्या करते? कुछ पैसा कमा लेते, तो वो होता मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल होता, ठीक है। इस पूरा स्टोरी में कोई भी पेंटर, बर्मैन हो, स्यू हो, जॉन्सी हो, फेम नहीं पाना चाहते थे, वो लोग बस अपना आर्ट को बेचना चाहते थे, एक अच्छा आर्ट बनाना चाहते थे, आर्ट बना करके खुद को खुश रखना चाहते थे और बेच के अपना घर चलाना चाहते थे। मीन्स ऑफ सर्वाइवल पहले कैंसिल हो गया, वे टू फेम भी नहीं होगा। हॉबी, वो लोग का पैशन है भाई, हॉबी नहीं है, लाइफ लाइन है। दिस इज द करेक्ट आंसर, लाइफ लाइन है, बिना आर्ट के वो लोग मर जाएंगे, ठीक है, पैशन है उन लोग का। करेक्ट आंसर डी। सटायर इज अ क्रिएचर दैट इज, ये भी नहीं, नहीं बता रहा हूं क्यों नहीं, ये होगा, ठीक है। क्यों होगा? देखो यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। अब देखो ये दोनों हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पर भी दिया और मैं भी ये बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ लिखा है हाफ मैन हाफ हॉर्स, ठीक है। हाफ मैन हाफ हॉर्स जो है वो आपका ज़ोडिएक साइंस में दिखता है आपको, ठीक है। बट वो है जो है सटायर है, वो हाफ मैन, ठीक है, हाफ गोट जो है होता है, हाफ मैन हाफ गोट जो होता है, ठीक है। अब तो हाफ मैन हाफ गोट लिखा नहीं है, हम लोग गोट को हॉर्स बना नहीं सकते। मिथिकल एंड मिस्चीवियस, मिथिकल एंड मिस्चीवियस, क्यों मिस्चीवियस मतलब थोड़ा सा शरारती बोल सकते हो, और मिथिकल क्यों ले रहे हैं? मिथिकल मतलब इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, मिथिकल मतलब अभी एग्जिस्ट नहीं करता, हो सकता है कभी एग्जिस्ट किया हो, लेकिन वो मिथ है, सबके अकॉर्डिंग वो चीज सही नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा कैरेक्टर का एग्जिस्ट करना। तो उसके हिसाब से मिथिकल एंड मिस्चीवियस, आई विल गो विद दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगस्ट, अगस्ट इज मतलब एक अचानक से जो हवा का धक्का आता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रीफ बर्स्ट ऑफ विंड, ठीक है। द स्टोरीज एंडिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिटर स्वीट, काटो ये सब, बिटर स्वीट, बिटर स्वीट मतलब बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, कड़वा मीठा। कैसे? देखो जॉन्सी जो है जिंदा बच गई, हम लोग को अच्छा लगा, लेकिन बर्मैन एक सेल्फलेस सैक्रिफाइस किया, मर जाता है, इसलिए हम लोग को बिटर स्वीट लगा, ठीक है। करेक्ट आंसर बिटर स्वीट। द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिस्ट इन द स्टोरी शोज म्यूचुअल सपोर्ट, आइसोलेशन नहीं था, दोनों लोग साथ में रहती थी, हॉस्टिलिटी नहीं था, इंडिफरेंस नहीं था, म्यूचुअल सपोर्ट था, एक दूसरे को पूरा तरीका से सपोर्ट करते थे वो लोग, ठीक है। जॉन्सी बीमार पड़ी सी, वो पूरा सपोर्ट कर रही है, उसके लिए खाना बना रही है, उसका देखभाल कर रही है, डॉक्टर को बुलवा रही है, पेंटिंग बना रही है ताकि बेच के और खाना और दवाई मंगवा पाए, ठीक है। मॉर्बिड फैसिनेशन विद डेथ इज शोन बाय, हाँ, मॉर्बिड फैसिनेशन विद डेथ शोन बाय स्यू, नहीं वो मरना नहीं चाहती थी, बर्मैन मरना नहीं चाहता था, और जॉन्सी मरना चाहती थी, डॉक्टर मरना नहीं चाहता। डॉक्टर क्यों मरना चाहेगा भाई, ठीक है। द मूड ऑफ द स्टोरी इज प्राइमरली ह्यूमरस, नहीं, ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल नहीं, सस्पेंसफुल नहीं, मेलैंकलिक, मेलैंकलिक का मतलब हम बताए थे शायद पिछला क्लास में, सैड, मेलैंकलिक का मतलब सैड, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया,
शिवालरिक इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मिस्टर न्यूमोनियाज एक्शंस एज, ठीक है। यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, करेजियस, ऑनरेबल, डिसऑनरेबल, पोलाइट, ठीक है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डिसऑनरेबल। डिस्क्राइब, देखो उस क्वेश्चन में था ह्यूमरसली डिस्क्राइब, ह्यूमर के हिसाब से। अब ह्यूमर में क्या होता है, हम लोग किसी को अगर कुछ बोलते हैं ना, अरे तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, हम लोग उसको हंसी मजाक में बोल रहे हैं कि भाई इतना भी बड़ा आदमी नहीं बन गया है। तो एक नेगेटिव रिमार्क को पॉजिटिवली बोलना, उसको ह्यूमरसली बात करना बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमर का यूज करके उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया था। तो दूसरा आंसर था डिसऑनरेबल। देखो यहाँ पर सही आंसर है, वहां पर भी ऑप्शन क्या देके रखा था, डिसऑनरेबल देके रखा था, है ना। देखो यहाँ मैंने स्टार मार्क किया है, ठीक है। ह्यूमरसली टू डिस्क्राइब मिस्टर न्यूमोनियास, ठीक है। मैं बोलूंगा दोनों में से किसी के लिए भी जा सकते हो, बट आई डोंट थिंक ये ऑप्शंस आपको देगा, ठीक है। कावर्डाइस या स्ट्रेंथ, मैं बोलूंगा स्ट्रेंथ के लिए जाओ, स्ट्रेंथ विल बी द बेटर ऑप्शन, ठीक है। ह्यूमरसली उसका स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है। क्यों डिस्क्राइब कर रहा है, देखो अब मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देता हूँ। देखो अभी मैं दूसरा आंसर सॉल्व किया ना, तो मैं इसका बता पा रहा हूँ क्यों इसका आंसर स्ट्रेंथ है। क्यों है भाई स्ट्रेंथ, उल्टा बताना चाह रहे हैं ना हम लोग। शिवालरिक मतलब क्या होता है, ठीक है, पोलाइट, ठीक है। लेकिन पोलाइट को हम लोग अगर ह्यूमरसली बोलेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पोलाइट नहीं रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। हैंडराइटिंग कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। पोलाइट को अगर हम लोग ह्यूमरसली बात करेंगे तो एग्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई तुमसे टेढ़ा तरीके से बात करना है, तू तो बहुत अच्छे से बात करता है मेरे से, तो हम लोग ह्यूमरसली उसको अच्छा वर्ड से लेकिन घुमा करके, भिगो के जूता मारना जिसको बोलते हैं, तो इसलिए अग्रेसिव हो जाएगा। तो अगर ह्यूमरसली डिस्क्राइब करने का बात आएगा तो स्ट्रेंथ विल बी द करेक्ट आंसर, समझ गए। अगर यहाँ ह्यूमरसली वर्ड का यूज नहीं होता तो कावर्डाइज वर्ड सही होता, ठीक है, समझ गए। इसीलिए बोल रहा हूँ स्टोरी वर्ड टू वर्ड पढ़ भाई, मैं यहाँ सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। पेपर में मान लो ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन, क्या कर लोगे, आकर के ब्लेम दे दोगे, भाई गलत पढ़ाया तू, नहीं भाई मैं तो बोल रहा हूँ स्टोरी पढ़ लो, ठीक है। 37 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 37 क्या बोल रहा है, बर्मैन व्यूज हिमसेल्फ एज द प्रोटेक्टर यूजिंग द मेटाफोर ऑफ अ मास्टिफ। मास्टिफ मतलब मैं क्या बताया था, प्रोटेक्टिव डॉग, ठीक है। जैसे आदमी लोग बुल डॉग रखते हैं, ठीक है, उस तरह का डॉग को मास्टिफ बोलते हैं, ठीक है। तो वो किसके लिए प्रोटेक्टर बनना चाहता है, किसके लिए बना भाई, लास्ट में अपना सेक्रीफाइस किसके लिए दिया, जॉन्सी के लिए, है ना। तो वो किसका मास्टिफ बन गया, जॉन्सी का मास्टिफ बन गया, ठीक है। मेटाफोर, मैं बोला था मेटाफोर, एक एग्जांपल में कंपेयर करके घुमा फिरा करके एक चीज को सेट करना, उसको मेटाफोर बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड नार्ड रेफर्स टू आईवीज, ठीक है। नार्ड मतलब मैं क्या बताया, टैंगल्ड, ठीक है, पेंच खिलाया हुआ। और उस इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन था तो क्या था, ट्विस्टेड एंड टैंगल्ड, इसी तरह का। तो ये क्या है, इसका शेप है, ठीक है, इसका शेप है कि ये ट्विस्टेड है, टेक्सचर इसका जो है ट्विस्टेड है, ठीक है। तो शेप के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर शेप लिखा हुआ है, ठीक है। बस खत्म होने वाला है गाइस, ठीक है। 39, द आईवी लीव्स सेरेटेड एजेस कंट्रीब्यूट टू द स्टोरीज, ठीक है। सेरेटेड का मतलब क्या है, खुरदुरा, सेरेटेड का मतलब क्या है, खुरदुरा। अब आईवी का शायद लीफ जो है ना इस तरह का होता है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो इसका जो एजेस है ना थोड़ा सा इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसको सेरेटेड बोला गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, देखो अगर उसका सेरेटेड होता या चाहे नॉर्मल लीव होता, ठीक है, उससे स्टोरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इससे क्या एस्टेब्लिश किया गया कि तुम एक चीज को इमेजिन करो तो तुम्हारे एक इमेजिनेशन पे एक इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इमेजरी, एक लीफ से कोई ह्यूमर का बात नहीं किया गया है यहाँ, ठीक है। डायलॉग नहीं प्रेजेंट किया गया लीफ से, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, लीफ क्या दिखा रहा है, इमेजरी दिखा रहा है, ठीक है। डच ईव्स कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी बाय एडिंग, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिटेल। मैंने बताया था कि रूफ होता है, उसके यहाँ पर ऐसे 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 डिजाइन है, या मान लो किसी भी तरह का ऐसे 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 कुछ भी डिजाइन है, ठीक है, उसको ईव्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सब जापान और चाइना का ओल्ड टाउन का घर में देख सकते हो, ठीक है। तो वही है, वही दिखाया गया है यहाँ पर। तो आर्किटेक्चरल, घर में बना है ना, घर को किसी भी तरह का डेवलपमेंट को हम लोग आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आर्किटेक्चरल डिटेल। डिके ऑफ द आईवी वाइन सिंबलाइजेस डिक्लाइन, रिन्यूअल नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं हो रहा था, आईवी वाइन कमजोर पड़ रही है, यहाँ पर जॉन्सी मरते जा रही है, तो ये तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, रिन्यूअल नहीं हुआ, कुछ नया नहीं बना, कुछ स्ट्रेंथ नहीं आया, ठीक है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं गेन हुआ है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है। क्या हुआ है, डिक्लाइन,
ठीक है। जॉन्सिस डिसोल्यूशन इज हॉल्टेड बाय, हॉल्टेड मतलब ब्रेक, रोकना, ब्रेक, बीच में रोक देना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? ब्रेक है। ठीक है। अ चेंज इन वेदर, नहीं, चेंज इन वेदर नहीं है। ठीक है। बर्मन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन। ठीक है। बर्मन जो इंटरप्ट कर देता है, बर्मन जो उन लोग के यहाँ आ जाता है, उससे उसका जो है डिसोल्यूशन जो है, मतलब जो वो मरने का जो इच्छा है वो रुक जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है द स्टोरीज फार्माकोपिया रेफर्स टू। फार्मा मतलब क्या होता है भाई? फार्मा मतलब मेडिसिन से रिलेटेड कुछ। ठीक है। कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, बुक्स नहीं, गार्डन ऑफ हर्ब्स नहीं, पेंटिंग नहीं, कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है। एंड ईजल इन बर्मन्स रूम सिंबलाइजेस, ईजल का मतलब क्या होता है गाइस? ठीक है। ईजल का मतलब एक ऐसा पेंटिंग जो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन उसको आप वुडन फ्रेम करवा के रखे हो, इसको ईजल बोलते हैं। मान लो यहाँ मैं घर बना रहा हूँ, ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं है, मैं आधा बना के छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन मैं इसको फ्रेम करवा के रखा हूँ। ठीक है। तो वो क्या है? वो बेसिकली यहाँ कुछ मतलब नहीं है, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है कि पोटेंशियल है उस चीज को कंप्लीट करने का, मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा बनेगा इसलिए मैं फ्रेम करके रखा हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा तो और बेटर हो जाएगा, लेकिन मैंने किया नहीं। तो ये क्या दिखाना हुआ गाइस? वेल्थ नहीं, उसके पास पैसा नहीं था। ठीक है। अनयूज्ड पोटेंशियल, क्या दिखाना हुआ? अनयूज्ड पोटेंशियल। लव फॉर रीडिंग वो नहीं पढ़ता था, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उसके पास नहीं था। ठीक है। ड्रिंक विंक करके घर में रहता था वो। ठीक है। स्टोरी पढ़ना, बार बार बोल रहा हूँ, स्टोरी पढ़ना। ठीक है। बर्मन्स एक्ट ऑफ पेंटिंग द लीफ डिस्क्राइब्ड एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं भाई, किसी का जान बचा दिया है। मास्टरपीस जो वो बनाना चाहता था, माइनर वर्क नहीं है, एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहा था, रात को इतना स्टॉर्म में जाकर के पेंटिंग करना कोई एक्सरसाइज नहीं है। मास्टरपीस है, वो जो बनाया है, वो जो कर दिखाया, किसी का जान बचा लिया एक पेंटिंग से, इट वॉज अ ट्रू मास्टरपीस। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अ लैंटर्न नियर बर्मन इंडिकेट, ठीक है, बर्मन के पास लैंटर्न था, मैं बोला वो लाइट लेके जाके पेंटिंग करता है। ठीक है। तो उससे क्या दिख रहा है? सीक्रेट एक्टिविटी। ठीक है। छुप छुपा करके, लैंटर्न में बहुत ज्यादा उजाला नहीं होता। ठीक है। एक छोटा सा उजाला होता है जिससे आप जहां हो उसका आसपास का एरिया लाइट अप हो जाए। तो वो छुप छुपा करके कुछ कर रहा था। नाइटी रीडिंग हैबिट्स वो नहीं पढ़ता था, उसको अंधेरे से कोई डर नहीं था। ठीक है। लव फॉर एंटिक्स ऐसा कोई बात नहीं है उस टाइम, जिस टाइम पे भी स्टोरी बेस्ड है, लैंटर्न्स वगैरह बहुत यूज होता था। ठीक है। सीक्रेट एक्टिविटी। अगस्ट चैलेंजेस द लास्ट लीव्स एग्जिस्टेंस, ब्राइटनेस, कलर और शेप। हवा चलने से किसी का ब्राइटनेस, कलर और शेप चेंज नहीं होता है। एग्जिस्टेंस, वो लीव वहां से गिर के खत्म हो सकता था। ठीक है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ सैक्रिफाइस थ्रू बर्मन्स वेल्थ, बर्मन के पास वेल्थ नहीं था। पेंटिंग नहीं। सेक्रीफाइस किससे पता चला? उसके हेल्थ से। उसका हेल्थ खराब हो गया, वो अपना हेल्थ को इग्नोर किया किसी का जान बचाने के लिए, तो उसके हेल्थ के थ्रू हम लोग को सेक्रीफाइस बताया गया कि वो लास्ट में मर जाता है। ठीक है। द स्टोरी यूजेज आयरनी इन, ठीक है, वेदर डिस्क्रिप्शन में कोई आयरनी नहीं था, बर्मन के एक्शन में आयरनी था। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बता चुका हूँ, वो मास्टरपीस बनाना चाहता था और वो मरते हुए वो एक मास्टरपीस बना के ही मरा, जिससे वो किसी और का जान बचा। ठीक है। द सेटिंग डिटेल्स, नहीं, सेटिंग डिटेल्स में ऐसा कोई आयरनी नहीं था। सेटिंग डिटेल्स एक छोटा सा टाउन है, टैंगल्ड सा टाउन है, छोटा सा घर है, वो सब कुछ नहीं है। स्यूज ऑप्टिमिज्म, स्यूज ऑप्टिमिस्टिक थी लेकिन उसमें कोई आयरनी नहीं था, वो तो ऑप्टिमिस्टिक थी तो थी। ठीक है। Sue and Johnson's relationship is strengthened by their टेस्ट इन फूड अच्छा था लेकिन रिलेशनशिप उससे स्ट्रांग नहीं हुआ। राइवलरी नहीं था वो लोग के अंदर आर्टिस्टिकली। म्यूचुअल सपोर्ट ड्यूरिंग इलनेस, ठीक है, जब वो बीमार पड़ी, जब वो बीमार पड़ी तब स्यू ने उसको पूरा हेल्प किया, पूरा सपोर्ट किया, इससे और जो है मजबूत हो गया। पहले से उन लोगों का दोस्ती बहुत स्ट्रांग था, बहुत तगड़ा दोस्ती था, लेकिन अब जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। What does Sue do to distract Johnsy from her fixation on the ivy leaves? ठीक है, टेक्स हर टू डॉक्टर, नहीं, उस टाइम पे रात के टाइम पे वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती है, रात के टाइम पे वो क्या करती है, विंडो क्लोज करवा देती है। ठीक है, देखिए, रीड्स द स्टोरीज, नहीं, पेंट अ पिक्चर ऑफ द आइवी वाइन, वो पेंट नहीं करती है। विसल्स एंड वर्क ऑन, अच्छा यहाँ पर वो चीज नहीं लिखा है, यहाँ पर विंडो क्लोज के बारे में नहीं लिखा है। अगर विंडोज क्लोज होता तो वो भी सही ऑप्शन होता। ठीक है, लाइक मान लो ऑप्शन में लिखा रहता क्लोजिंग द विंडो,
तो ये भी सही ऑप्शन होता, लेकिन अभी के लिए विसल्स एंड वर्क्स ऑन अ ड्राइंग, ठीक है। वो सीटी बजाते हुए अपना ड्राइंग बना रही है ताकि वो जो है जॉन्सी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसके तरफ ध्यान लीफ की तरफ ना जाए, ठीक है। आर्ट सर्व्स एज अ डैश फॉर द कैरेक्टर्स, बर्डन नहीं है, वो लोग आर्टिस्ट है, वो लोग पेंटर है, वो लोग उससे कमा रहा है, वो लोग के लिए बर्डन नहीं है, डाइवर्जन नहीं है, वो लोग का लाइफ ही वही है, लाइफ लाइन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट, उन लोगों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं था। इनफैक्ट बर्मैन भी उन लोग का मदद करना चाहता था, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, लाइफ लाइन, ठीक है। सटायर, मैंने शायद बताया अभी सटायर का मीनिंग। सटायर इज मेंशन टू हाईलाइट बर्मैन्स प्लेफुल नेचर। देखो सटायर मिस्चीवियस, जो सटायर के बारे में बोला था ना, मिथिकल, मिथोलॉजिकल एंड, ठीक है, मिस्चीवियस, मिथोलॉजिकल एंड मिस्चीवियस, तो प्लेफुल नेचर को दिखाता है। मिस्चीवियस मतलब प्लेफुल नेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गस्ट ऑफ विंड इन द स्टोरी सिग्निफाइज, ठीक है। कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग कहाँ से आ रहा है, ऑटम है तो विंटर आ रहा है। न्यू बिगिनिंग, नहीं, कहाँ से न्यू बिगिनिंग हो गया, लीफ गिर जाएगा तो मर आ जाएगा ना, ठीक है। थ्रेट टू द लास्ट लीफ, लास्ट लीफ के एग्जिस्टेंस को थ्रेट है, अगर वो विंड चला, लास्ट लीफ गिर गया और जॉन्सी जो है मर जाएगी, दुनिया को त्याग देगी, ठीक है। द एंडिंग ऑफ द लास्ट लीफ इज कंसिडर्ड बिटर स्वीट बिकॉज जॉन्सी रिकवर्स एंड बर्मैन डाइज। बिटर स्वीट, ये भी क्वेश्चन शायद पहले आया था। जॉन्सी बच जाती है, बर्मैन की मौत हो जाती है, इसलिए खुश भी है लेकिन हताश भी है। एक स्टोरी का एक एंड जो होता है वो एक बिटर स्वीट एंड है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना होगा, सही आंसर पहले पता चल जा रहा है तो आगे पढ़ना ही नहीं है। इतना अच्छे से पढ़ लो कि सारा आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है, म्यूचुअल सपोर्ट अमंग द आर्टिस्ट इज शोन थ्रू फाइनेंशियल एड। नहीं, फाइनेंशियल एड तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग दोनों साथ में रहती है, एक दूसरे के संग कमाती वमाती है, वैसा कुछ नहीं है। क्रिएटिव इंस्पिरेशन भी ऐसा कुछ नहीं है, शेयर्ड लिविंग स्पेसेस भी नहीं है। देखो म्यूचुअल सपोर्ट शेयर्ड लिविंग स्पेसेस से नहीं है, वो लोग एक दूसरे को मतलब इतना अच्छा से जानते थे, वो लोग का थॉट्स वगैरह मिलता था, इसलिए वो लोग साथ में रहते थे, ठीक है। तो एक सेकेंड, क्रिएटिव इंस्पिरेशन क्यों काट दिया, सॉरी गाइस, मिस्टेक है मेरा। क्रिएटिव इंस्पिरेशन, ठीक है। म्यूचुअल सपोर्ट, क्योंकि देखो पेंटिंग वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है, मेरा मिस्टेक है। मैं क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, म्यूचुअल सपोर्ट अमंग द आर्टिस्ट इज शोन थ्रू। फाइनेंशियल एड वो लोग एक दूसरे को करते थे, लेकिन फाइनेंशियल एड से कोई ऐसा कोई म्यूचुअल सपोर्ट नहीं था। म्यूचुअल सपोर्ट तो लोग का मतलब फाइनेंशियली तो वो भी पेंटिंग बना रही है, वो भी पेंटिंग बना रही है, वो भी बेच रही है, वो भी बेच रही है, ताकि एक दूसरे को खिला विला पाए, ठीक है। सिर्फ वो नहीं था, शेयर्ड लिविंग स्पेसेस भी नहीं था, क्रिएटिव इंस्पिरेशन है, ठीक है। इसको भी हम काट देते हैं, पेंटिंग फॉर ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के लिए देखो ये सब चीज ना, वो लोग दोस्त हैं इसलिए भी ये म्यूचुअल सपोर्ट है, लेकिन क्रिएटिव इंस्पिरेशन उन लोग का म्यूचुअल सपोर्ट है, ठीक है। क्रिएटिव इंस्पिरेशन कैसे उन लोग का म्यूचुअल सपोर्ट है, देखो वो चाहती थी बे ऑफ नेपल्स को पेंट करना, ठीक है। कौन चाहती थी, जॉन्सी, ठीक है, ठीक है, जॉन्सी चाहती थी। जॉन्सी क्या चाहती थी, बे ऑफ नेपल्स को पेंट करना, ठीक है। तो इससे क्या दिखता है कि ये बात किसको पता है, शिव को पता, ठीक है। शिव डॉक्टर को भी बताती है कि उसका मेन प्रॉब्लम है कि वो उसको पेंट करना चाहती है, और वो उसका डिसीजन का रिस्पेक्ट करती है। जब उसको होप दिलाने का बात आता है ना, तो जब होप दिलाने का बात आता है तो वो उसको ये भी बोलती है कि तुम बे ऑफ नेपल्स फिर से पेंट करोगी, तुम कब जा रही हो इटली, शायद बे ऑफ नेपल्स इटली में है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है ना। तो वही क्रिएटिव इंस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे मिस्टेक हुआ था, सॉरी, ठीक है। 57 जॉन्सिस मॉर्बिड इंटरेस्ट इज इन, मॉर्बिड मतलब मरने की इच्छा, मरने की इच्छा का इंटरेस्ट क्या है, किसमें है, किसके वजह से है, लीव्स जो गिर रहा है उसके वजह से, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द मूड थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज, ठीक है, जॉयफुल नहीं था, टेंस था, लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि सैड ज्यादा था। टेंस रहता जब हम लोग को मिस्ट्री में रखा जाता कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो टेंस हो जाता। लेकिन ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या होता है, सैड, ठीक है, ठीक है। एक्साइटेड भी नहीं होगा, ग्लूमी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 2 क्वेश्चंस और इसके बाद आप लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शिवालरिक फिर से आ गया, इज ह्यूमरसली यूज्ड टू डिस्क्राइब मिस्टर न्यूमोनियाज लैक ऑफ मिस्टर न्यूमोनियाज लैक ऑफ, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं, उसमें स्ट्रेंथ था, ठीक है। सक्सेस क्या भाई, क्या लैक ऑफ सक्सेस, हो तो जिसको टच कर रहा है वो बीमार पड़ जा रहा है, ठीक है। रेस्पेक्ट भी नहीं था, ठीक है, वो किसको रेस्पेक्ट करेगा, न्यूमोनिया बीमारी है, वो क्या रेस्पेक्ट करेगा, गैलेंट्री, ठीक है। गैलेंट्री इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
बर्मैन्स एक्ट एज अ प्रोटेक्टर मेटाफोरिकली लिंक टू, ठीक है, किंग नहीं, सोल्जर नहीं, मास्टिफ। मैंने बताया मास्टिफ मतलब क्या, प्रोटेक्टिव डॉग, ठीक है। मास्टिफ मतलब क्या, प्रोटेक्टिव डॉग, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका सेम टू इंग्लिश का एक और चैप्टर जो है अभी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का नाम है लास्ट लीफ, राइटर ओ हेनरी, ठीक है। ये चैप्टर भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। वीडियो पूरा देखो, दोस्तों लोग के साथ शेयर करो, ताकि उन लोग को भी सही जो है एडुकेशन, सही नॉलेज, सही चीज़ जो है, सही क्लास जो है पहुंच पाए, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर से थैंक यू नेक्स्ट एडू को मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि मैं आके आप सभी के साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, यू नो वेयर टू गो, कहाँ जाना है आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।